तो कल हमारी यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम यही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट ये दो प्रकार के होते हैं। तो दिखा देता हूँ, ये दो प्रकार के होते हैं। रफ कॉस्ट पहला होता है रफ कॉस्ट एस्टिमेट, और जो हमारा दूसरा होता है वो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। तो हम यहाँ पे रफ कॉस्ट एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इससे अप्रोक्सीमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी कहते हैं। इसे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्यों कहते हैं? अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग अनुमान इससे लगाया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट यानी कि अनुमान लगाया जाता है एक लगभग, कि हाँ हमारा इतना बजट आएगा किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में। तो जब स्ट्रक्चर को बनाने में हमें अनुमान लगाते हैं, इसी हिसाब से हमारा बजट पास होता है। अगर बजट उतना रहता है तो पास होता है, नहीं तो नहीं होता है। और इसे ही रफ कॉस्ट एस्टिमेट, यह विश्वसनीय नहीं होता है, यह रिलायबल एस्टिमेट नहीं होता है और यह एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि यह केवल अनुमान लगाया गया है, कोई इसकी डिटेल में एस्टिमेट नहीं किया गया है। किसी भी निर्माण कार्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रारंभिक अध्ययन के लिए प्रैक्टिकल डाटा के आधार पर, यानी कि जो एस्टिमेट तैयार किया जाता है उसे रफ कॉस्ट एस्टिमेट कहते हैं। इसी एस्टिमेट के आधार पर प्रशासन आगे की रणनीति तैयार करती है। हमने आपको पहले ही बताया कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट इसीलिए करते हैं ताकि हमें कोई कंस्ट्रक्शन कराना हो, रोड बनवाना हो आदि, तो हमें ये पता चले कि लगभग एक अनुमान लगे कि हाँ इसमें कितना हमारा बजट आएगा, वो बजट हमारे पास है कि नहीं है। तो इसीलिए इसे प्रशासन रफ कॉस्ट एस्टिमेट को कराती है। और यह प्रैक्टिकल डाटा के आधार पर तैयार किया जाता है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि अगर एक महीने पहले 1 किलोमीटर रोड बनाने में इतना पैसा लगा था, तो अगर हमें 50-100 जितना किलोमीटर बनाना है तो लगभग इतना पैसा लगेगा, ऐसे भी निकाला जाता है। इसीलिए इसको रफ कॉस्ट एस्टिमेट कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, तो पहले हम चर्चा करेंगे कि टाइप ऑफ रफ एस्टिमेट। तो ये रफ कॉस्ट एस्टिमेट में सबसे पहला जो हमारा आएगा, ये जो हमारा सबसे पहला आएगा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कैसे हम निकालते हैं? जैसे कोई घर है तो उसका हम प्लिंथ एरिया पहले निकाल लेते हैं और प्लिंथ एरिया के हिसाब से एक अनुमान लगाते हैं कि हमारा इतने मीटर स्क्वायर का रेट है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर घर बनाने में हमें इतना पैसा लगेगा। तो हम उसी प्रकार से पूरे क्षेत्रफल का निकाल लेते हैं। इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि प्लिंथ एरिया कितना लेना है कितना नहीं लेना है। जैसे प्लिंथ एरिया जब हम लेते हैं तो उसमें जो हमारा नींव के खसके होते हैं उसको नहीं लिया जाता है, और इसके और भी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें जो नहीं लिया जाता है। उसको हम आगे के चैप्टर में देखेंगे प्लिंथ एरिया में। तो इसके बाद हम बात कर लें कि प्लिंथ एरिया के बाद जो हमारा एस्टिमेट बनता है हम उसकी बात कर लें।
प्लिंथ एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यह दिया गया है कि दी गई ड्राइंग के अनुसार प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट तैयार कीजिए। जो हमारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दी गई ड्राइंग के अनुसार प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट तैयार कीजिए, जबकि पर मीटर स्क्वायर रेट 900 रुपये है। यानी कि अगर ये हमारा एक मीटर स्क्वायर अगर एरिया है, अगर ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो इसके लिए जो हमारा अमाउंट खर्च होगा वो लगभग 900 रुपये होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया है कि 900 रुपये होगा। तो ये हमारा ड्राइंग है, जो रूम का साइज है 5 मीटर इंटू 4 मीटर। तो अगर हम इसका जो प्लिंथ एरिया निकालेंगे तो इसमें देखिए ये जो नींव का खसका है, ये डॉटेड लाइनें जितनी है, ये नींव का खसका, ये हमारा ऐड नहीं होगा। ये हम ऐड नहीं करते हैं, हम केवल दीवार की मोटाई को ऐड करते हैं, जितना कि हमें सुपर स्ट्रक्चर में दिखता है। यानी कि जितना नींव पे हमारा सबसे ऊपर से दिखता है दीवार की मोटाई, इतना हम उसको ऐड करते हैं। तो हम आपको उसको दिखा देते हैं। ये जो दीवार की मोटाई है, ये हम इसको इतना ही ऐड करेंगे। तो ये जब दोनों साइड से ऐड करेंगे तो ये हमारा 5.4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो दीवार की मोटाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर मेंशन किया हुआ है। तो 5 मीटर तो हमारा पहले से था और 20 सेंटीमीटर इधर से और 20 सेंटीमीटर इधर से, तो हमारा 0.4 मीटर हो जाएगा। तो ये एक साइड से 5.4 हो चुका है मेरा, और दूसरे साइड से जो कमरे का साइज 4 मीटर का था, जो ये देख सकते हैं कि 5.4 मेरा ये हो चुका है। और जो 4 मीटर वाला जो है, ये इधर से भी जो हमारा 20 सेंटीमीटर इधर होगा, 20 सेंटीमीटर इधर होगा, तो ये टोटल हमारा 4.4 मीटर हो जाएगा। तो इसके बाद हम पहले इसका निकाल लेंगे एरिया कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 5.4 प्लस 4.4 ये ऐड किया गया है, और उसके बाद जो हमारा है सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमसे ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पे 5.4 इंटू है, ये 5.4 इंटू 4.4 प्लस 4.1 इंटू 3.2। तो ये जो 4.1 है वो कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इधर की भी हम निकाल लेंगे 4.1 होगा। और जो हमारा 3.2 है वो कहाँ से है, तो ये देखिए जो हमारा ये था, ये टोटल 3 मीटर का था, और जो हमारा ये वॉल है ये 10 सेंटीमीटर और इधर से 10 सेंटीमीटर। तो जब टोटल ऐड करेंगे तो हमारा 3.2 आ जाएगा। तो ये एक कमरे का साइज 5.4 इंटू 4.4 ये
दीवार के साथ हो गया, और दूसरा जो हमारा है हॉल का साइज हमारा जो है वो 4 ये देखिए जो हमारा हॉल है इसका 4.1 इंटू 3.2 हो गया। तो इसको हम हल करेंगे तो 23.76 प्लस 13.12 आ जाएगा। टोटल हम ऐड कर लेंगे तो 36.88 आएगा। अब इसी में हम 900 जो दिया है हमारा उसी से गुणा कर देंगे पर मीटर स्क्वायर का रेट जो दिया है ये, तो ये जब हम गुणा करेंगे तो हमारी प्राइस आ जाएगी जो कि 33,192 है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो इस ड्राइंग को अगर हम प्लिंथ एरिया रेट के हिसाब से 900 रुपये से निकालेंगे तो ये हमारा 33,192 रुपये आएगा। तो चूँकि यह प्लिंथ एरिया रेट हमें पहले से दिया गया है इसलिए हम इसको निकाल लिए बिना डिटेल एस्टिमेट किए ही, तो यह लगभग अमाउंट हमारा आ जाता है। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि इसके बाद क्यूबिकल कंटेंट मेथड हमारा क्या होता है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो हमारा होता है ये भी हमारा एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं होता है, ये भी हमारा लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये भी हमारा रफ एस्टिमेट ही होता है। तो हम देख सकते हैं कि इस मेथड में बिल्डिंग का क्यूबिकल कंटेंट ज्ञात किया जाता है, जिसमें बिल्डिंग की एक्सटर्नल लंबाई, एक्सटर्नल चौड़ाई तथा फ्लोर टू फ्लोर मंजिला भवन फ्लोर टू फ्लोर हाइट ली जाती है। इस क्यूबिकल कंटेंट पर मीटर क्यूब रेट गुणा करके क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट किया जाता है। यानी कि जैसे ये हमारा कोई अगर घर है तो हम ये देख लेंगे कि कितने घर का एक कमरा हम निकाल लेंगे कि कितने मीटर क्यूब इसका आयतन हो रहा है। अगर मान ले रहे हैं कि हमारा अगर 30 मीटर क्यूब है, अगर हम मान के चल रहे हैं तो ऐसे ही हम अन्य कमरों का अनुमान लगाते हैं कि ऐसे सेम टू सेम कमरे जो हैं वो अगर कितनी मात्रा में उनसे हम गुणा करके निकाल लेते हैं। इसमें हर फ्लोर की अलग अलग एस्टिमेट निकालते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर का अलग निकालेंगे, फर्स्ट फ्लोर का अलग निकालेंगे, थर्ड फ्लोर का अलग निकालेंगे, ऐसे ही हम इसको निकालते जाते हैं। अगर बहुमंजिला भवन है तो ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग अगर सेम रहते हुए भी उसका अलग निकालते हैं, सेकंड फ्लोर का अलग, थर्ड फ्लोर का अलग, ऐसे ऐसे निकाला जाता है इसका। जिसमें अगर जितने भी सेम कमरे रहते हैं एक कमरे का अनुमान लगाकर सभी का अनुमान लगाया जाता है एक कमरे का एस्टिमेट निकालकर। तो ये हमारा क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट होता है। और ये प्लिंथ एरिया से जो होता है वो एक्यूरेट होता है, यानी कि यह प्लिंथ एरिया से अगर इससे एस्टिमेट निकालेंगे तो यह प्लिंथ एरिया से ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी अच्छी होगी।
तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट बराबर होता है क्यूबिकल कंटेंट इनटू पर मीटर क्यूब रेट, यानी कि 1 मीटर क्यूब में जितना हमारा पैसा लग रहा है उसी से हम गुणा करते हैं जितना हमें बनाना है। तो ये रफ कॉस्ट एस्टिमेट का एक प्रकार था। अब आगे पढ़ेंगे हम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट, इसी को रनिंग रेट एस्टिमेट भी कहते हैं। रनिंग रेट एस्टिमेट यानी कि कोई बिल्डिंग अगर है, अगर उसकी बाउंड्री वॉल है, तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 मीटर में कितना क्वांटिटी है उसका रेट निकाल लेते हैं, और उसी से हम जितना मीटर भी वॉल रहती है उसका गुणा करके अनुमान लगा लेते हैं। इस मेथड में पूरी बिल्डिंग की लंबाई को कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसमें 1 मीटर लंबाई के रेट से गुणा करके एस्टिमेट को तैयार करते हैं। जैसे कि यूनिट रनिंग रेट एस्टिमेट, और 1 मीटर का जब निकल आएगा तो हम टोटल लंबाई में गुणा कर देंगे, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट था। ये भी रफ कॉस्ट एस्टिमेट का ही भाग है। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे बे मेथड ऑफ एस्टिमेट, जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट का भाग है। तो अब हम बात करेंगे बे मेथड ऑफ एस्टिमेट। तो बे मेथड ऑफ एस्टिमेट जो हमारा होता है वो, जैसे कि अगर वर्कशॉप हमारा है तो दो, जैसे यहाँ पे एक कॉलम होता है, यहाँ पे एक कॉलम होता है, इनके बीच में जो राफ्टर, कॉमन राफ्टर लगाकर जो सीट डाली जाती है, उसी को की दूरी को हम बे कहते हैं। तो जैसे हम इस दूरी को बे कहेंगे, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हमें पता चल जाता है तो एक अनुमान लगा लेते हैं कि 2 बे के बीच में दूरी में हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी आएगी। उसी से हम अनुमान लगा लेते हैं कि जितना भी ज़्यादा अगर बे है, जैसे यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, तो अगर हम अनुमान लगा लेंगे तो ऐसे जितने भी कॉलम रहेंगे 100, 50, 200, तो उससे हम एक अनुमानित लागत पता कर लेते हैं। इसी को बे मेथड ऑफ एस्टिमेट कहते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये 2 कॉलमों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बे कहलाती है। एक हमारी बे विंडो भी होती है, जो कि ये खिड़की है, तो इसको अगर हम खोलते हैं तो इधर का जो पार्ट है, ये पार्ट ये अलग खुल के आता है और ये अलग खुल जाता है, तो ये हमारी बे विंडो होती है। और ये वाली अलग खुलती है, तो ये बे विंडो होता है। इधर से हमें यहाँ जाने का रास्ता होता है खिड़की के पास। तो ऐसे हम बे मेथड से निकालते हैं। तो बे किसे कहते हैं, जैसे कि ये हमारा 2 कॉलम है और इसी के बीच की डिस्टेंस जो हमारी है वही हमारी बे कहलाती है। तो जैसे 2 कॉलमों के बीच अगर हम निकाल लेते हैं, वैसे ही अगर अन्य कॉलम है सेम टू सेम, तो हम जितने कॉलमों के बीच का निकालना है वो लगभग अनुमान लगा लेते हैं।
तो ये था अभी तक जो इतना हम देखे हैं वो हमारा रफ एस्टिमेट था। तो इसके बाद हम डिटेल एस्टिमेट के बारे में जानेंगे। तो डिटेल एस्टिमेट क्या होता है? डिटेल एस्टिमेट में हम एक एक पॉइंट का ध्यान करते हैं। हमारी दीवार की लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, पीपीसी है, और उसमें एक एक पॉइंट का हम अध्ययन करते हैं। अगर खिड़की है तो हमें वहाँ पे ईंट डिडक्शन करना है, दरवाजे के पास डिडक्शन करना है, प्लास्टर वर्क कितना होगा, इसके लिए हमें सेक्शन, एलिवेशन, प्लान साइड व्यू ऑफ बिल्डिंग, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो और इसमें डिटेल ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है। यह एक्यूरेट एस्टिमेट होता है और इस एस्टिमेट को तैयार करने के लिए हमें पूरी ड्राइंग चाहिए, प्लान चाहिए, सेक्शन चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और जब हम डिटेल एस्टिमेट निकाल लेते हैं तो सबसे पहले हम क्वांटिटी निकालना सीखते हैं। क्वांटिटी निकालने के बाद हम उसका स्पेसिफिक रेट पता करते हैं, उससे गुणा करके हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये डिटेल एस्टिमेट होता है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो रफ एस्टिमेट था। डिटेल एस्टिमेट के लिए अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल एस्टिमेट क्या होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।